नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीबॉय इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसा इक्विपमेंट दिखाने वाले हैं जो कि आपकी जो गन्ने की लागत है उसको बिल्कुल आधा कर देगा, कह सकते हैं एक तरीके से। क्योंकि सबसे महंगा जो होता है किसानों को बीज, उसको ले जाने में, ढुलाई में, इन सब में जो खर्च आता है, इन सब को बिल्कुल आधे से भी कम, मतलब ना के बराबर जो खर्च होता है उसमें हम ला सकते हैं इसको। तो इसके लिए हमारे एक फार्मर हैं, उन्होंने ऐसे इक्विपमेंट का, क्या शुगर केन बड चॉपर इक्विपमेंट है जिसकी इन्होंने निजात की है। तो इन्हें ना जाने कहाँ से यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, ICAR से इनोवेशन अवार्ड, जीवन राम अवार्ड, नाबार्ड से अवार्ड, महिंद्रा अवार्ड, JNKV फेलो अवार्ड, ऐसे ना जाने बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ से इन्हें अवार्ड प्राप्त हो चुका है। इनका खुद का ये पेटेंट है। इन्होंने ये इक्विपमेंट जो निजात किया है, ये कैसे काम करता है, इन्होंने कौन से ईयर में इसकी निजात की, ये सारी जानकारी हम लेते हैं। सर, सबसे पहले हमारे किसानों को अपना नाम बता दीजिए और अपना कहाँ पे ये है लोकेशन, ये बता दीजिए सर। मेरा नाम रोशन लाल विश्वकर्मा है जी, और मुख्य रूप से खेती काम करता हूँ। मेरा नरसिंहपुर जिले, मध्य प्रदेश, नरसिंहपुर जिला, जी सर, एक छोटा सा गांव मेक है, जी सर, वहाँ पर रहवास है। जी सर। तो ये सर आपने कौन से ईयर में इसको डेवलप किया, कौन से साल में? इसमें मैंने इसको 2000 से शुरू किया था जी, तब जाके 2005 में इसको कंप्लीट कर लिया था। जी, फिर इसको NIF में दिया। जी फिर सर, वहाँ से इस पर काम हुआ, इसकी बीज की टेस्टिंग का, मशीन की टेस्टिंग का आपका भोपाल में हुआ। जी, और तब जाके 2009 में प्रतिभा देवी सिंह से अवार्ड मिला था। जी, जी, और अवार्ड मिलने के बाद जो इसका प्रचार प्रसार हुआ टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, जी, जी। तो फिर जहाँ जो गन्ना उत्पादक किसान है वो सभी लोगों ने ऑल इंडिया में इसकी डिमांड रखी। सर, इसका फ़ायदा क्या है, ये कैसे काम करता है, हमारे थोड़ा किसानों को समझाइएगा। और आपको ये ऐसा आइडिया आया कहाँ से कि मैं ऐसा क्यों ये डेवलप करूँ सर? इसमें क्या है, हमको भी 2000 में गन्ना लगाना था, तो पहले अभी भी जो कुछ किसान लगाते लंबे लंबे टुकड़े लगाते। जी, जी, तो इसमें क्या है, गन्ना आपका 100% खेत में लग जाता है। जी, तो मेरे दिमाग में ये था कि ये तो बीज बहुत ज़्यादा लगता है, 1 एकड़ में 35 से 40 कुंटल गन्ना लगता है। जी, तो इसमें मैं ये सोच रहा था कि यदि इसका कम बीज लगे जी। तो हर किसान लगा सके। अब जैसे आपका 35-40 कुंटल 1 एकड़ में लग रहा है और हमको 5 एकड़ में लगाना है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और छोटा किसान उतना 1 साल में बयान नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो कोई आइडिया दिमाग में आया कि जैसे आलू या दूसरी चीज़ काट के करते हैं, तो पहले मैंने इसको गोल कटिंग की, जी, फिर एक ब्लेड बना के इसका हाफ राउंड में काटा, ठीक है। और इसको लगाया। तो जब इसका जर्मिनेशन देखा, 1 साल में गन्ना अच्छा होगा, तो मैंने कहा ये बहुत बढ़िया चीज़ होगी हमारे लिए भी और जो गन्ना उत्पादक किसान हैं उनके लिए भी। जी, तो फिर मैंने इस पर ये मशीन तैयार की। तो इसमें क्या है, हाफ राउंड में निकल जाता है इसका चिप, जी, और इसको नर्सरी तैयार करके या सीधा भी लगा सकते हैं यदि पानी की व्यवस्था है आपके पास पर्याप्त है तो। बिल्कुल। तो इसमें आपका 1 हेक्टेयर में 4 कुंटल गन्ना लगता है, जी। 4 कुंटल बड़, जी, जी, और उसमें आपका लगभग 125 कुंटल गन्ने की बचत हो जाती है। बाप रे। तो उस गन्ने को आप शक्कर मिल में या गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री में दे सकते हैं। जी, जी, तो इससे मान के चले आप 95% बीज की बचत हो रही है। समझ गए। तो सर, एक आप इसको काट के थोड़ा दिखाइएगा कि ये कैसे कटता है और इसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसका एक बिल्कुल सिंपल उपयोग है, आज एक आदमी या महिलाएं इसको आराम से कट कर सकती हैं। जी, जी, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये इसमें बिल्कुल फिनिश कटिंग आती है, और आपका ये जो गन्ना बच रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये जो बर्ड है जहाँ से इसका जर्मिनेशन होता है, केवल उतने पोर्शन को काट के निकाल लिया गया। बाकी आपको ये पूरा जो गन्ना है, आप इससे शक्कर निकाल सकते हैं, गुड़ बना सकते हैं, जो भी करना हो आप। ये पूरा गन्ना आपका शेप है, पर जहाँ से आपको भी पता है केवल यहीं से जर्मिनेशन होता है, तो आपको मेनली ये वाला पार्ट चाहिए। तो उसको कितनी सफाई से काटा गया, इस यंत्र को इतने सफाई से बनाया गया है कि केवल ये पोर्शन निकलेगा, जिससे आपको बराबर उत्पादन मिलेगा। उत्पादन में कोई कमी नहीं होगी। आप रेटून क्रॉप भी 2 से 3 आसानी से ले सकते हैं। हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि एक जो इसका ये बड है, इससे कितने शुगर केन निकाले गए, उसकी कितनी कलनें निकले गए, ये हम आपको दिखा देना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं। जी, बताइए। इसमें सिंगल बड का है जी, इसमें 2, 4, 6, 8 9 गन्ने हैं, और इसमें 10 से 15-20 गन्ने तक हो जाते हैं। समझ गए। ये देखिए,
ये केवल एक बड से इतने सारे ये तो अभी कम है, इस पे बहुत सारे थे जो कि किसी कारणवश निकल चुके हैं। तो ये इतना है, आप इसको देख सकते हैं कितनी विशाल शाखा है, कितने एक बड से। तो इसमें आप जो इतना बिना मतलब का ये जो पोर्शन जाता है, वेस्ट जाता है आदमी का वजन में, तो उसको आप बचा सकते हैं। सीधा सा ये हुआ। फिर इसके बाद ये हुआ कि एक ही इक्विपमेंट में आपके आइडिया हमने पता किया, तो आपको आइडिया पे आइडिया आता गया। तो आप इस मशीन को और किस किस में कन्वर्ट करते गए, इस मशीन से और क्या क्या कर सकते हैं सर? इस मशीन से इसमें क्या है, जैसे अब कुछ किसान होते हैं जिनको सिंगल आई बड लगाती है, वो 2 इंच का, समझ गए। तो इसी में ये इसी मशीन में ये ब्लेड सेट हो जाती है आपकी, समझ गए। तो उसमें सिर्फ इतना गन्ना कटता है, समझ गए, ठीक है ना। ठीक है। अब उसमें क्या है, आपको डबल मशीन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज, इसी मशीन में दिए की डाई भी सेट हो जाती है। अच्छा, ये बिल्कुल आराम से 1 मिनट का टाइम लगता है जी। इसमें दिए भी बन जाते हैं जी। मतलब ये देखिए गोबर के दिए, गोबर के दिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने इनसे बात की, इनके पास एक मशीन है जो कि गोबर से आपको गमले, ये देख सकते हैं आप, ये जो गमला है ये गोबर का है और इसकी मशीन प्रॉपर आती है। ये सर इसकी मशीन कितने रुपए तक की आपके पास? इसमें 2 टाइप का है, एक तो मैनुअल है वो 25,000 की है और दूसरी पावर वाली है वो 60,000 रुपए की है। और सर ये जब गोबर से दिए बनाते हैं तो गोबर का रेशियो क्या रहता है? ये इसमें आपका 1 किलो गोबर, 150 ग्राम पीली मिट्टी और 50 ग्राम ग्वार गर्म पाउडर, समझ गए, और 10 ग्राम चूना, समझ गए, इसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें बन जाता है। तो ये देख सकते हैं कि आपको इनोवेटिव आइडियाज़ का जो अवार्ड मिला है वो बिल्कुल आप साक्षात रूप से देख सकते हैं कितने इन्होंने वो किया। सर इसकी प्राइस क्या रहेगी अगर किसान इसको आपसे परचेज करना चाहे तो? इसकी पूरी डाई के साथ इसकी 6,000 प्राइस है, और जैसे सिर पे आदमी बर्ड और उससे मंगाता है तो 2,500 रुपये है मशीन की। केवल ये है 2,500 का। अगर पूरे इक्विपमेंट इससे काटने वाला, दिया बनाने वाला, और साथ ही एक काम इससे और सबसे महत्वपूर्ण होता है वह आप इसके माध्यम से बताएंगे, ये क्या है सर? इसमें ये तो दिए हो गए, अभी दिए की बात हो रही। इसी में जो अग्निहोत्र में जो कंडे लगते हैं, जी जी, ये डाई भी इसी में लग जाती है, बहुत आराम से कंडे बनते हैं। ये देखिए एक कंडे भी बन गए आपके उसके लिए, हवन के लिए जी। और इसमें इसी में जो सुपारी कटिंग जो सरवती से काटते हैं लोग जो किलो के भाव में, बिल्कुल, तो इसमें बहुत ही आसानी से सूखी सुपारी, मतलब बिना भिगोए हुए भी इस इक्विपमेंट को लगा के इससे आराम से कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 3 से 4-5 काम। और ये भी एक है क्या सर? इसमें एक चीज़ और है, जैसे बैंक है आपका, जो बड़ी बड़ी शाखा है जिनके पास जो बहुत ज़्यादा बिल होते हैं और उनको वो टैग करते हैं, समझ गए। तो मैंने देखा बैंक में जाके तो वो हथौड़ी से कील से ठोकते हैं, तो इसी में ये सिस्टम भी लग जाता है। तो इसमें आराम से कितना भी मोटा आपका बंडल हो, फट से होल हो जाता है और उसको आप उससे कस दें। समझ गए। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम नहीं तो एक मशीन से 5 से 6 प्रकार के काम हो रहे हैं। तो ये पूरी इसकी लागत अगर देखें, आपको अगर इसको परचेस करना है तो ये 6,000 रुपये में आपको मिलेगा। और अगर आप खाली ये शुगर केन बड चॉपर बस चाहिए आपको केवल बड काटने के लिए, तो आपको ये 2,500 रुपये में मिलेगा। फिर अगर हम बात करें कि यहीं तक नहीं, आप अभी ऐसे और कौन कौन से इनोवेटिव आइडियाज़ खोज रहे हैं जो फार्मर की समस्याएं हैं? अभी उसमें तो बहुत से यंत्र है हमारे, जैसे आपका गन्ने में है आपका जी, जो सिंगल लाइन मतलब इंटरक्रॉपिंग होती है, तो उसमें 2 लाइन या 3 लाइन की बोनी करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारी हाथ से चले मेन वाली वो भी सीडल है, समझ गए, वो खाद डालने की भी है, समझ गए। और दूसरा आपका एक इस पे कल्टीवेटर पे काम चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसी पे भी एक है जो नर्सरी तैयार करते हैं, और यदि इसको आप लगाते हैं तो लेबर से टाइम लगता है, समझ गए। तो इसी में हमारा एक बड प्लांटर भी है जी सर, वो ट्रैक्टर ऑपरेट है, समझ गए। हाँ, तो वो 1-2.5 घंटे में 1 एकड़ का करता है। तो उसी में रिज भी निकलती है, समझ गए। बड टू बड जितनी दूरी करना है वो भी होती है, इस पे खाद भी डलता है, समझ गए, और इसकी पुराई भी करता है। वाह, मतलब आप कह सकते हैं कि आजकल एक पढ़ा लिखा इंजीनियर जो कि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेजों में बहुत खोजने पर भी ऐसे नहीं मिलते, ऐसे हमारे गांव के किसानों ने कितने अच्छे अच्छे यंत्र खोज लिए हैं। तो हमारा केवल यूट्यूब से यही माध्यम है कि जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं हमारे फार्मर के पास, वो हर फार्मर के पास तक पहुंचने चाहिए। अगर आपको ये चाहिए तो नीचे नंबर और पता आपको शो कर रहा है, आप यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं। अभी हमने आपको जैसे शुगर केन बड चॉपर दिखाया, ऐसे ही ये इनोवेटिव आइडियाज़ आते कहाँ से हैं, ये अपने कौन सी ऐसी जगह है जहाँ ये अपना पूरा काम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक इसकी भी खोज की। ये क्या है सर?
ये जो गमले और दिए बनाते हैं जो बल्क में बनते हैं, तो उसका गोबर के साथ जो दूसरी चीज़ मिलाते हैं, तो उसके लिए मिक्सर है छोटा सा। अच्छा, तो इसमें 2-3 मिनट इसको इसमें डाल के चला के मिक्स कर देते, अभी ये तैयार हो रहा है। बिल्कुल। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो आपका हम वर्कशॉप दिखाना चाहेंगे लोगों को, जहां आप नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को खोजते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये उनकी ऐसी जगह है जहां दिन प्रतिदिन नए इनोवेटिव आइडियाज़ की खोज हो रही है। सर, तो इस पे अभी कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आपका? आपने बताया शुगर केन को जो समस्याएं आती हैं उसको लगाने के बाद वो उस पर काम हो रहा है, तो कैसे सर? थोड़ा जैसे अभी क्या है, जो अभी मशीन दिखाई दी बर्ड पर, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पर, इसकी डिमांड ज़्यादा है मल्टीपर्पज़। जी जी। और बाकी जो दूसरे यंत्र हैं वो भी हैं वहाँ पे हैं, जो काम चल रहा है उन पे। जी जी। और अब ये क्या है आपका? ये मशीनरी है हमारी, ड्रिल मशीन है। अब इसमें जो डाई वगैरह है जो भी बनाते हैं, तो ये लेथ मशीन है हमारी। समझ गए। इस पर पूरा काम किया जाता है। ओके। और ये क्या है पूरा आपका? ये छोटे छोटे इक्विपमेंट यहाँ पे रखे गए हैं, हाँ, पूरा फैला के, कि कभी भी कोई सामान चाहिए हो हाँ, वो टाइम से मिल जाए। टाइम से मिल जाए। और जो मशीन है बाकी बेल्डिंग है, ड्रिल है, समझ पूरी मशीनरी है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक किसान जो कि नॉर्मल किसान है और उन्होंने कितने इनोवेटिव आइडियाज़, इतना तो एक बीटेक एक ग्रेजुएट एक जो छात्र होता है उसके पास ऐसे आइडियाज़ नहीं होते। तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। यही हमारी आपके साथ कामना है और इच्छा है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विशाल मेश्राम कृषि विज्ञान के नरसिंहपुर में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कृषि विज्ञान के नरसिंहपुर, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के जोन 9 के अंतर्गत आता है, अपनी स्थापना वर्ष 2004 से ही इसका मुख्य उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में जिले को उन्नत बनाना रहा है। इस दिशा में कृषि के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र के वैज्ञानिक हमेशा प्रयासरत रहे हैं और केंद्र के द्वारा नवोन्मेष को हमेशा बढ़ावा दिया गया है। इसी कड़ी में जिले के युवा कृषक बंधुओं का हमेशा केंद्र ने सहयोग किया, साथ ही उन्हें प्रेरित किया कि वह कृषि के क्षेत्र में नित्य नई विधा से जुड़ सके। इन्हीं प्रयासों के द्वारा आज जिले के बहुत सारे प्रेरणा स्रोत कृषक बंधु हमारे नरसिंहपुर जिले में हुए हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से यह प्रयास हमेशा रहा है कि और नित्य नए युवा साथियों को जोड़ा जाए, जिससे कृषि के सर्वांगीण विकास में मदद मिले, साथ ही कृषि को एक नई पहचान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल सके। हमारे ज़िले के बहुत सारे युवा कृषक साथी जिन्हें प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों जैसे कृषि कर्मण अवार्ड और राष्ट्रीय नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार से नवाजा गया है। इन कृषकों में मुख्यतः श्री रोशन लाल विश्वकर्मा जी, श्री राकेश दुबे जी, श्री नारायण पटेल जी, श्री कृष्णपाल जी को कृषि कर्मण अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय नवोन्मेषी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अब कृषि विज्ञान केंद्र का हमेशा यह प्रयास रहा है कि इन्हीं किसानों के प्रोत्साहन द्वारा नए युवा साथियों को जोड़ा जा सके। इसी कड़ी में श्री दीपक कुशवाहा के द्वारा भी टेरेस गार्डनिंग की जा रही है, जो कि देखने लायक है, जिससे और भी युवा साथी कृषि के विधा में से जुड़ सके और कृषि को एक नई दिशा और पहचान दिला सके।